सील्स स्क्रिप्ट वेट्स, यानी कि सील्स स्क्रिप्ट वेट्स। जैसे हमें पता है कि पुराने ज़माने के टाइम पे जो है लोग ट्रेड करा करते थे, और हम यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ट्रेड तो हुआ करता होगा। जब ट्रेड हुआ करता होगा तो हमारे लिए ऐसा भी कुछ मतलब चाहिए, ऐसा कोई सामान जो भी हम भेज रहे हैं क्या वो सही सलामत पहुँच रहा है जिस व्यक्ति को हमने भेजा है। तो उसकी देख रेख के लिए सील्स बनाई जाती थी, ताकि जिसको हमने सामान भेजा उस तक सही पहुंच जाए, और जो सामान भेजा उसमें धोखाधड़ी ना हो। स्क्रिप्ट का मतलब कोई चीज़ लिखी हुई होती थी, जैसे ये एनिमल बना है और ये कुछ लिखा हुआ है। तो और वेट्स का मतलब यहाँ पे है कि मेजरमेंट की बात की जाएगी, इसमें आगे चल के हमें पता चलेगा कि क्या क्या यूनिट से यूज़ करते थे। जो सील्स और सीलिंग्स है वो यूज़ करी जाती थी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि मान लीजिए एक बैग है जिसमें जो है कई सारा गुड्स भरा हुआ है, जो कि एक स्थान से दूसरी जगह जाना है, और उसके माउथ पे जो है एक ऐसी सील बनी हुई है, और उस सील को जो है क्ले से दबा दिया गया, और उस पर एक दूसरी और सील जिस पे साइन है उसको मतलब दबा दिया गया, उस पर पुश कर दिया गया। एंड इफ द बैग रीच्ड विद इट्स सीलिंग इंटैक्ट, इट मीन दैट इट हैड नॉट बीन टेम्पर्ड विद, यानी कि इसके साथ किसी ने और कोई खिलवाड़ नहीं किया, छेड़छाड़ी नहीं की, जो मैसेज था वो सेंडर तक पहुंच गया। एंड इग्निमेटिक स्क्रिप्ट, हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग, यानी कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट मिली उनमें कोई हमें लाइन मिली राइटिंग की, प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द ओनर, यानी कि जो हमें सील मिली उसमें जो है नेम भी लिखा हुआ होता था, ये कहना चाह रहे हैं। स्कॉलर्स हैव आल्सो सजेस्टेड दैट द मोटिव कन्वेड अ मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड, यानी कि स्कॉलर्स ये भी कह रहे हैं जो रीड नहीं कर पाते थे वो इन इमेजेस के थ्रू समझने की कोशिश करते थे। जो कई सारे इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें शॉर्ट मिले, लेकिन एक जो इंस्क्रिप्शन मिला उसमें हमें 26 साइन मिलते हैं, जो कि आज भी वो अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड का मतलब है जो नहीं पढ़ पाए हम आज तक। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फ़ाबेटिकली, इट हैज़ जस्ट टू मैनी साइंस, क्योंकि उसमें कई सारे साइंस हुआ करते थे, कई सारे कॉन्सोनेंट और कई सारे वॉवेल्स हुआ करते थे। कहीं पे हमें 375 से लेके 400 तक हमें साइंस मिले हैं। और अपेरेंटली स्क्रिप्ट जो है वो लिखी गई है राइट टू लेफ्ट, यानी कि ये राइट है हमारा, ये लेफ्ट है, तो ऐसे लिखी गई है, ऐसे लिखी गई है स्क्रिप्ट इनकी। और सील्स सो अ वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट, यानी कि जो इनकी जो सील थी उस पर ये क्रैम्प करते थे, यानी कि दबाते थे, कोई निशान वगैरह बनाते थे, और एड्ज को भी ठीक करते थे, कोई आकार वगैरह आकार देते थे, यानी कि कोई शेप वगैरह देते थे। एंड इफ द इनग्रेवर बिगिन वर्किंग फ्रॉम द राइट एंड देन रन आउट ऑफ स्पेस, और जो एनग्रेवर है यानी कि जो मतलब पूरा शेप दे रहा है, वो कभी कभी ऐसा होता था उसके पास मतलब कोई स्पेस बचता ही नहीं था। कंसिडर द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच राइटिंग हैज बीन फाउंड, सील्स, कॉपर टूल्स, rims of jar, coppers and terracotta tablets, jewelry, bone rods have been writing on perishable material too. दिस मीन दैट लिटरेसी वॉज वाइड स्प्रेड, यानी कि लिटरेसी थी, लोग वहाँ पे भी रीड करा करते थे। Exchanges were regulated by a precise system of weights, usually made of a stone called shed and generally cubical, नो मार्किंग, यानी कि जो एक्सचेंजेस हुआ करते थे पर एक सिस्टम के द्वारा, वेट्स के द्वारा, वो एक स्टोन के थ्रू होते थे, जैसे शेड या फिर जनरली क्यूबिकल बोला जाता था। जो लोअर डेनोमिनेशन होता था वेट्स का बाइनरी की फॉर्म में होता था, और जो हायर डेनोमिनेशन होता था वो डेसिमल की। एंड जो स्मॉलर वेट थे वो प्रोबेबली बताते थे ज्वेलरी और बीड्स को। मेटल स्केल पेन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। एंशियंट अथॉरिटी,